जॉब्स को लेके, सैलरी को लेके, वैकेंसी को लेके और फीस स्ट्रक्चर्स को लेके, कॉलेज को लेके, आईएनसी को लेके, ऐसे बहुत सारी ना जाने हजारों के हिसाब से प्रॉब्लम्स हैं। चाहे आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, नर्सिंग के स्टूडेंट हो या फिर फार्मा के स्टूडेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। एंजाइटी, फियर, डर, डिप्रेशन, ये सब कुछ आपको इन कोर्स के बीच में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो, पैरामेडिकल के हो या फिर फार्मा के स्टूडेंट हो। वीडियोस इस पर्पस के लिए कि किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, आपके ही क्वेश्चन है उन्हीं का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। ये वीडियोस मैंने संडे को बनाई है और अपलोड में ये शायद मंडे या ट्यूसडे को करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे संडे को वीडियोस में फ्री था, उस टाइम में वीडियोस बना दी और उस आगे वाला टाइम जो मैं ड्यूटी के टाइम पे ये वीडियोस नहीं बना पाया। तो इस वीडियोस को थोड़ा दिल पे मत लेना। डिमोटिवेट तो मैं किसी को बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आप ये कोर्स ना करो, वो कोर्स ना करो। बस थोड़ा बहुत तो आपको जानना तो बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने सबसे पहली जो वीडियोस डाली थी अपने सोशल मीडिया पे, तो उसमें मैंने बताया था कि नर्सिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। भाई करनी पड़ती है, उसमें 7-8 साल से मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो मैंने भी प्रॉब्लम फेस किया। भाई मैंने बहुत सी जगह पे काम किया, होम केयर में मैंने काम किया, ट्यूटर की जॉब मैंने की, एज ए गेस्ट लेक्चर मैंने किया, कैंप मैंने लगाए, कौन कौन सा काम नहीं किया भाई। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम किया, क्लिनिक में काम किया, बट कुछ भी नहीं हासिल हुआ। जो मुझे स्टार्टिंग में बताया गया था कि नर्सिंग करने के बाद आपका स्कोप लाखों के हिसाब से सैलरी, आज भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे बच्चे वीडियोस बनाते हैं इस चीज को लेके, मतलब लाखों के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है, फॉरेन में सेटल हो जाओगे। बस मुझे इन्हीं सिर्फ चीजों के ऊपर जवाब करना है। सबसे पहली बात की लोग बोलते हैं कि लाखों के हिसाब से सैलरी, भाई लाखों के हिसाब से सैलरी कहां मिलती है? नर्सिंग ऑफिसर्स में सैलरी मिलती है, 1500 पोस्टें हर साल देखने को मिलती हैं। चाहे नॉर्सेट का 8, 9 या 10 जो भी हर साल को 2 नॉर्सेट होते हैं, 1500 पोस्टें, 2-2 हजार लगा लो, अब उसमें कुल मिला के 4000 पोस्टें। लाखों के हिसाब से बच्चे तो पास आउट हो रहे हैं ना। वो उनका कोई क्यों नहीं बोलता कि एक कॉलेज में अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है तो एक स्टेट में 10 कॉलेज है, तो टोटल कितनी स्टेट्स हैं और कितने कॉलेज हो गए और कितने स्टूडेंट हो गए, वो उनमें से लग कितने रहे हैं? सिर्फ 4000। तो 4000 बाकी जो बचे वो कहाँ, किस खाते में? मतलब मुझे उनका भी तो जवाब चाहिए ना। वो भी तो बच्चे हैं ना, वो भी तो मेहनत कर रहे होंगे ना यार। मतलब उन्होंने क्या कम पैसा इन्वेस्ट किया हुआ? क्या उनकी माइंड नहीं है, दिमाग नहीं है? क्या वो पढ़ते नहीं है? यार सब मेहनत करते हैं। ये सिर्फ आप जो ये बोलते हैं ना कि आप जो बोलते हो कि पढ़ने वालों की जॉब लग जाती है, बिना पढ़े वालों की जॉब नहीं लगती, भाई सब पढ़ते हैं। जितने इतना 8-8, 10-10 लाख खर्चा होता है ना डिग्री के ऊपर, तो ये ऐसा बिल्कुल ह्यूमर है, ये बिल्कुल गलत बात है कि नहीं भाई वैकेंसी बहुत आती है लेकिन बच्चों की कहां वैकेंसी देखने को मिलती है। इसने कमेंट किया था, इसने मेरे को बोला कि बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलती है, आप डिमोटिवेट वीडियोस बनाते हो तो है ना, हजारों के साथ। ठीक है, मैं जिस स्टेट में रहता हूँ 3 साल के बाद वहां पे 6 पोस्टें निकल के आती हैं, फिर कहीं ना 19 पोस्टें निकल के आती हैं उन्हें 3 सालों के बीच में, और कोई पोस्ट नहीं निकल के। अच्छा अब बात करेंगे जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के, ठीक है। ईएसआईसी 2024 में 23 में आया था, ठीक है। 2023 में पेपर एग्जाम था, 24 में कोई पोस्ट निकाली। आरआरबी की पोस्टें आई, हर एक स्टेट से सिर्फ 1-1 या 2-2 पोस्टें उठानी पड़ी। आरआरबी 2025 में पेपर हुआ उसका। 2024 में डीएसएसबी ने पोस्टें निकाली, भाई उसके बाद पोस्टें नहीं आई है। अभी 25 खत्म हो गया, एंडिंग चल रही है, अभी तक पोस्टें नहीं आई। अच्छा ठीक है, ये भी आपके ऊपर नहीं बनती। मिलिट्री लाइन की बात करते हैं, सारे बच्चे परफेक्ट थोड़ी होते हैं मिलिट्री में जाने के लिए। वहां पे मेडिकल्स होता है, हर एक चीज होती है, ठीक है, हर एक चीज देखी जाती है। अच्छा वो भी छोड़ो, अब बच्चे एक बात करते हैं कि फॉरेन में तो जा सकते हो यार, आपके पास वो तो स्कोप है। भाई मुझे बताओ कि 100 में से कितने बच्चे फॉरेन में सेटल हो रहे हैं? भाई सब हर एक बच्चा हिंदी मीडियम से आता है। दूसरा कि हर एक बच्चे को इंग्लिश और वो इतनी परफेक्ट थ्योरी नहीं आती जो उनका एग्जाम्स होता है। कितने एग्जाम देने पड़ते हैं भाई फॉरेन जाने के लिए? और कितना सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। कितने बच्चे बाहर जाने के लिए ये बोल सकते हैं कि नहीं सर मैं तो सेटल हो सकता हूँ बाहर जाके? भाई वहां पे पैसा लगता है, पैसे के बाद पेपर पास करना पड़ता है, उसके बाद थ्योरी चाहिए, उसके बाद इंग्लिश चाहिए, कितना सारा कुछ करके फिर तो फॉरेन सेटल हो सकते हो ना। हर एक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से आता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि आपको मैंने करना चाहिए, आपको मैंने बताना चाहिए उसका सोल्यूशन, कि जो सोशल मीडिया पे आपको ज्ञान दिया जाता है कि नहीं आप यहाँ वाले कोचिंग सेंटर में पढ़ो, आप ऐसी स्ट्रेटजी से साथ पढ़ो, आप ना हमारी तरह पढ़ो, हमारी नोट्स लेके पढ़ो। भाई अगर ये चीजें सारी सेम होती तो एक कोचिंग सेंटर में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर 30 की जॉब लगती है, तो बाकी 70 बच्चों का दिमाग वैसा क्यों नहीं बना? क्योंकि अगर आप किसी की रील्स को देखते हो और बोलते हो कि नहीं इस स्ट्रेटजी से पढ़ो, अगर इस स्ट्रेटजी से पढ़ोगे तो क्या आपकी जॉब लग जाएगी? फिर सबकी लगनी चाहिए ना, आपकी क्यों नहीं लगती? फिर मतलब बहुत सारे बच्चे क्यों आज बेरोजगार घूमते हैं इसी चीज को लेके? भाई ये माइंडसेट अपना होता है। भाई जिस तरह से भी करना है ना आपको, अपने तरीके से करो, अपने ही तरीके से करोगे तो ही सिलेक्शन ले पाओगे। और रही बात की वैकेंसी को लेके, तो भाई वैकेंसी ही शॉर्टेज है। अगर हमारे फील्ड में ये होता कि वैकेंसियां बहुत सारी होती है, स्टूडेंट्स कम होते, फिर मैं मानता इस चीज को, ठीक है भाई मुझे वीडियोस बनाने में आप डिमोटिवेट हो रहे हो। भाई हमारे स्टेट में स्टूडेंट्स लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से हैं, और वैकेंसी कहां है? भाई वैकेंसी ही नहीं आती ना। वैकेंसी अगर 100 है तो स्टूडेंट वहीं 1000 है, तो कहां मुझे बताओ जो 100 में से 1000 बच्चा लग जाएगा, 100 बच्चा लग जाएगा, बाकी जो 1000 में से माइनस कर लो वो कहां जाएंगे? वो किसको क्या बोलेंगे कि हमारी थ्योरी कंप्लीट नहीं थी या क्या क्या? 100 मतलब 100 जो पढ़ेगा तो वही जॉब लेगा ना। हाँ ये मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या सारे नहीं पढ़ेंगे? मतलब सब पढ़ते हैं ना यार, मेहनत तो सारे करते हैं ना। भाई ये सब चीजों से बचो यार। मैं सिर्फ वीडियोस बनाने का यही पर्पस था। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और कुछ बताने वाला हूं, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। बाकी आपको रिग्रेट करते हो जिस बात को लेकर, डिमोटिवेट हो रहे हो, जो भी हो रहे हो, बट मैं आपके लिए कुछ सोल्यूशन दूंगा कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, अगर स्टार्टिंग टाइम है भाई आपको गलती नहीं करनी चाहिए। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, तब तक अगर आप थ्योरी पे, कॉन्सेप्ट पे क्लियर करोगे, बहुत सारी बुक्स होती हैं वहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, अपनी थ्योरी को अगर तेज बना दोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वही वैकेंसी आपको हरा देगी, वही आपको जो पोस्टें नहीं आएंगी वो
वो चीजें आपको हरा देंगी, वही कंपटीशन आपको डिमोटिवेट कर देगा। मोटिवेट डिमोटिवेट वो स्टेप्स हैं दे रहा हूं। बस मैं ये कोशिश करता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दूं, ताकि ये चीजें आपको फेस ना करनी पड़े। बहुत सारे बच्चे आज करते हैं भाई। मैं नेक्स्ट वीडियोस में ना प्राइवेट के कुछ राज खोलने वाला हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, और बहुत सारे बच्चे आज भी कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।